बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम कुरतुल अयाज और आज स्टूडेंट्स हम चैप्टर 8 की एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो काइंडली अपने रजिस्टर्स और अपने पेन अपने पास रखें ताकि आप इस लेक्चर के दौरान ही साथ प्रैक्टिस कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। जी स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सी। राइट केसी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। गिवन रिवर्सिबल रिएक्शंस की हमें केसी एक्सप्रेशन लिखना है। केसी क्या है? दैट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। थोड़ा रिवाइज करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में हमने क्या पढ़ा था? केसी दैट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये क्या है? दैट इज द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट से हम कंसंट्रेशन को इंडिकेट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब गिवन रिएक्शन में एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं और एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स हैं, तो फिर हम केसी एक्सप्रेशंस किस तरह से मेंशन करेंगे? लिखते हैं केसी विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, ओवर प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब फिल करते हैं इसके अंदर। हमारे पास प्रोडक्ट सबसे पहले क्या है? SN पॉजिटिव 4, इसी तरह से यहां पर क्या है? FE पॉजिटिव 2, ठीक है, और रिएक्टेंट्स क्या है? SN पॉजिटिव 2 और FE पॉजिटिव 3। अब इनके नंबर ऑफ मोल स्टूडेंट्स हम यहां पर एक्सपोनेंट वैल्यू में लिख देंगे। SN पॉजिटिव 2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1 है, तो यहाँ 1 मेंशन करने की जरूरत नहीं है। FE पॉजिटिव 3 के नंबर ऑफ मोल्स कितने? 2 हैं, तो हम यहाँ 2 मेंशन कर देंगे। इसी तरह प्रोडक्ट्स में देखें, FE पॉजिटिव 2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2 हैं, तो यहाँ हम रेज टू द पावर या आप कह लें कि एक्सपोनेंट में 2 मेंशन कर देंगे। SN पॉजिटिव 4 नंबर ऑफ मोल्स 1 है, मेंशन नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं जो पॉजिटिव 4 को, जैसे ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, वो ये समझते हैं कि ये पॉजिटिव 4 जो है वो हमें यहाँ पर लिखना है। ये गलत है, ठीक है, ये तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। बेसिकली बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो केसी एक्सप्रेशन में यहाँ पर आपकी पावर बनते हैं या एक्सपोनेंट वैल्यू में मेंशन हम इन्हें करते हैं। ठीक है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स को ही हम उनकी पावर मेंशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर Ag पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन में है, रिएक्ट करा है Fe पॉजिटिव 2 के साथ और हमारे पास सिल्वर एज सॉलिड डिपॉजिट हो रहा है। इसका केसी एक्सप्रेशन मेंशन करते हैं। अब स्टूडेंट्स, आप खुद यहाँ पर आसानी के साथ फिल कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या है? Fe पॉजिटिव 3 सिल्वर, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स दोनों के 1 है, हम मेंशन नहीं करेंगे। इसी तरह से रिएक्टेंट्स में हमारे पास क्या है? सिल्वर आइंस और Fe पॉजिटिव 2, ठीक है, अगेन नंबर ऑफ मोल्स दोनों की 1 है, तो इस एक्सप्रेशन में किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी हमने पावर मेंशन नहीं की, आप कह लेंगे एक्सपोनेंट मेंशन नहीं हुआ, क्योंकि सबके नंबर ऑफ मोल्स क्या है? 1 है। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने एक बात याद रखनी है कि आप जब भी इस एक्सप्रेशन को मेंशन करेंगे तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स मेंशन करनी, कोई करली ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। दैट विल बी रॉन्ग। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे कि जस्ट एक ब्रैकेट है तो हम इसको राउंड ब्रैकेट से रिप्लेस कर दें या कर्ली ब्रैकेट से रिप्लेस कर दें, ये गलत है। यहाँ पर केमिस्ट्री में स्क्वायर ब्रैकेट या केसी एक्सप्रेशन में स्क्वायर ब्रैकेट किस चीज को इंडिकेट करी है? दैट इज फॉर कंसंट्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर अब आप स्टूडेंट्स बताएं कि यहाँ प्रोडक्ट है NO, इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स इसके क्या है? 2, इस तरह से लिख लेंगे। रिएक्टेंट N2 नंबर ऑफ मोल्स 1 है, लिखने की जरूरत नहीं, और ऑक्सीजन इसके भी नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये केसी एक्सप्रेशन इसके लिए हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट्स NO नंबर ऑफ मोल्स 4, वाटर नंबर ऑफ मोल्स 6, और इसी तरह से अमोनिया नंबर ऑफ मोल्स 4, ऑक्सीजन नंबर ऑफ मोल्स के आगे 5। ठीक है, तो ये आसानी से हमने
केसी एक्सप्रेशन देखें लिखना कितना आसान है, ठीक है। बस आपने ये याद रखना है कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो रेज़ टू द पावर स्क्वायर ब्रैकेट्स कंसंट्रेशन के लिए इस्तेमाल होगी, ऊपर प्रोडक्ट्स लिखेंगे और नीचे आपने क्या लिखने हैं, रिएक्टेंट्स लिखने हैं, ठीक है। एक और बात स्टूडेंट्स, आपने इसके बीच में गलती से भी कोई प्लस का साइन इस तरह ये कोई साइन नहीं डालना, क्योंकि दैट इज द प्रोडक्ट, ठीक है। दो ब्रैकेट्स का क्या मतलब है, ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, दैट इज योर होमवर्क, ठीक है। अब इतनी प्रैक्टिस करवाई है तो इस वाले पार्ट को आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पार्ट ए हम स्टार्ट कर रहे हैं। राइट डाउन केसी फॉर द फॉलोइंग। सपोज दैट द वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इन ऑल केसेस इज VDM क्यूब एट इक्विलिब्रियम स्टेज। वो आपसे क्या कह रहे हैं कि जो गिवन रिएक्शंस हैं इनकी हमने केसी एक्सप्रेशन मेंशन करना है और इक्विलिब्रियम स्टेज पे वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर जो है दैट इज VDM क्यूब, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले देखेंगे कि इनिशियल कंसंट्रेशन व्हेन T इज इक्वल टू 0, यानी अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास इस रिएक्शन मिक्सचर की क्या थी, हमारे पास एसिटिक एसिड के जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे दैट विल बी A, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कोहल दैट इज B, दैट इज इथाइल अल्कोहल। और इसी तरह से स्टूडेंट्स क्योंकि रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ तो प्रोडक्ट्स नहीं बनी, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे, 0 मोल्स, वाटर के भी 0 मोल्स, ठीक है जी। अब हमारा रिएक्शन स्टार्ट होता है और एक टाइम पे रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है। तो इक्विलिब्रियम जब अचीव करता है तो तब हमारे पास कंसंट्रेशन क्या होगी, क्योंकि अब हमारे रिएक्टेंट्स जो है इस्तेमाल हो रहे हैं तो उनकी इनिशियल कंसंट्रेशन में से प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो माइनस हो जाएगी। प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और इसमें क्या होगा, x मोल्स ऑफ एस्टर फॉर्मेशन एंड x मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट्स बने हैं इनकी कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट में से माइनस हो जाएगी, A माइनस एक्स एंड B माइनस एक्स। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हमारे पास आ गई है, ठीक है। अब अगर हम कंसंट्रेशन ओवर वॉल्यूम लें, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स अगर पर वॉल्यूम की हम बात करें तो फिर हम इनको कैसे लिख सकते हैं, A माइनस एक्स ओवर V आ जाएगा प्लस B माइनस एक्स ओवर V। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास एसिटिक एसिड की इसकी क्या हो जाएगी, x ओवर V प्लस x ओवर V फॉर वाटर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि Kc क्या है, ठीक है। Kc एक्सप्रेशन हम कैसे लिख सकते हैं, इसका Kc का फॉर्मूला देखते हैं। Kc एक्सप्रेशन क्या होगा, बेसिकली प्रोडक्ट्स हैं, एस्टर है उसकी कंसंट्रेशन, ठीक है, और दूसरा प्रोडक्ट वाटर है उसकी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट्स में क्या है, एसिटिक एसिड है और दूसरा हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, ठीक है। ब्रैकेट्स शुड बी स्क्वायर ऐसे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इनकी कंसंट्रेशन की वैल्यूज हम इस इक्वेशन को देखकर पुट करेंगे। देखिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर क्या है, x ओवर V, इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ वाटर दैट इज x ओवर V, ठीक है, इस तरह से ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स A माइनस एक्स ओवर V, और इसी तरह से कंसंट्रेशन इथाइल अल्कोहल की क्या होगी, B माइनस एक्स ओवर V, ठीक है। ये हमने वैल्यूज पुट की हैं स्टूडेंट्स। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। किस तरह से करेंगे, हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर V स्क्वायर और A माइनस एक्स B माइनस एक्स ओवर V का स्क्वायर। ये V से मल्टीप्लाई हो जाएगा, V का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। V को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आएगा, एक्स स्क्वायर ओवर V स्क्वायर इंटू V स्क्वायर, और इस तरह से A माइनस एक्स B माइनस एक्स
ये आ गया, ठीक है। यहाँ पर v स्क्वेयर जो है इस तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा वॉल्यूम का फैक्टर, और हमारे पास सिंपल जो k का एक्सप्रेशन आ जाएगा फॉर दिस रिएक्शन, दैट विल बी x स्क्वेयर ओवर a माइनस x एंड b माइनस x, दैट इज Kc फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने देखा यहाँ वॉल्यूम का फैक्टर नहीं है, वॉल्यूम का फैक्टर हमारा कैंसिल आउट हो चुका है, ठीक है, इस तरह से। तो इसका क्या मतलब है कि वॉल्यूम जो है वो हमारा Kc को इफेक्ट नहीं करता, और इस केस में इक्विलिब्रियम पोजीशन को भी वॉल्यूम इफेक्ट नहीं करेगा। इस रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। आइए स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास सामने इक्वेशन है। अगेन स्टूडेंट्स हम इनिशियल कंसंट्रेशन जो कि T इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पर मोल्स देखेंगे, H2 के मोल्स क्या होंगे, A होंगे, और इसी तरह से आयोडीन के मोल्स हम B कंसिडर करेंगे। क्योंकि रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ तो हाइड्रोजन आयोडाइड के मोल्स क्या होंगे, वो 0 होंगे, ठीक है। ये हमने मोल्स लिखे हैं। जब हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंचेगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट्स बनेंगी, प्रोडक्ट्स के मोल क्या होंगे, एक्स मोल्स, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम स्टेट है, और A माइनस एक्स प्लस B माइनस एक्स, ठीक है। अब यहां पर स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बताऊंगी कि नंबर ऑफ मोल्स जो है हम इस x की वैल्यू के साथ मेंशन करते हैं, ठीक है। यहाँ प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं, 2, तो हम x मोल्स नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, 2x मोल्स विल बी फॉर्म्ड। I2 आयोडीन, इसके नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर कितने मेंशन है, 1 मेंशन है, इसलिए हमने x के साथ 1 नहीं लिखा। अंडरस्टूड सी बात है कि 1 ही है। और हाइड्रोजन जो है इसके भी 1 मोल्स है, इसलिए हमने खाली x माइनस किया है। ओके स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ जी। अब कंसंट्रेशन ओवर वॉल्यूम की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A माइनस एक्स ओवर V, B माइनस एक्स ओवर V, ठीक है, और यहां पर 2x ओवर V, ये आ जाएगा। अब हम इसे Kc में पुट करते हैं इन वैल्यूज को। Kc क्या होगी, प्रोडक्ट क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 हैं, रेज टू द पावर 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन इज आर रिएक्टेंट, और इसी तरह से आयोडीन, दोनों की नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो इनकी पावर के ऊपर कुछ भी नहीं आएगा। अब हम स्टूडेंट्स इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करने जा रहे हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन क्या है, दैट इज 2x ओवर V और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये याद रखना आपने, जहां पर स्क्वायर आएगा वहां पर आपने इसको स्क्वायर करना है। हाइड्रोजन इसकी A माइनस एक्स ओवर V, और इसी तरह से B माइनस एक्स ओवर V, ठीक है। आयोडीन की क्या कंसंट्रेशन थी, दिस, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 का स्क्वायर क्या आ जाता है, 4, और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, और इसी तरह से V स्क्वायर बन गया। A माइनस एक्स, B माइनस एक्स, इसको V स्क्वायर इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये V स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास स्टूडेंट्स फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, 4x स्क्वायर ओवर A माइनस एक्स B माइनस एक्स, ठीक है। दैट इज Kc एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। स्टूडेंट्स ये लास्ट रिएक्शन ही रिवर्स है, ठीक है। ये डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड है। इसके अंदर हम जल्दी से T-0, यहाँ पर अब ये रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट के मोल्स क्या हम कंसीडर करते हैं, A मोल्स, ठीक है। प्रोडक्ट अभी नहीं बने, 0 मोल्स प्लस 0 मोल्स ऑफ आयोडीन, ठीक है। जब T जो है इक्विलिब्रियम स्टेट पर पहुंचा तो फिर क्या होगा, प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो गए। प्रोडक्ट्स x मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड x मोल्स ऑफ आयोडीन विल बी प्रोड्यूस, ठीक है।
और A माइनस X। अब यहाँ पर रिएक्टेंट के साथ कितने मोल्स हैं? 2 हैं, तो हम X के साथ क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। इसी चीज को आप यहां से भी कंफर्म कर सकते हैं कि दोनों के 1 मोल्स थे, तो हमने XX ही लिखा है। ठीक है, कंसंट्रेशन ओवर वॉल्यूम करेंगे तो V से डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, इसी वैल्यूज को अब हम केसी एक्सप्रेशन में मेंशन करेंगे। केसी एक्सप्रेशन कैसे बनेगा? आपका हाइड्रोजन आयोडीन ओवर हाइड्रोजन आयोडाइड, दैट इज आवर रिएक्टेंट्स, और इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, सिंपल वैल्यूज ये वाली पुट करते हैं। हमारे पास X ओवर V एंड X ओवर V ये प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है, ओवर रिएक्टेंट्स की क्या है? A माइनस 2X ओवर V, और इसका क्या होगा? स्क्वायर आएगा। स्क्वायर स्टूडेंट्स आपने भूलना नहीं है, ये भूलेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? एक्स स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर, और ये जब इसका आपके लिए स्क्वायर ओपन होगा तो ये हो जाएगा a माइनस 2x होल स्क्वायर ओवर v का स्क्वायर। ठीक है, अब ये v स्क्वायर अगेन v स्क्वायर से कैंसल आउट हो जाएगा। किस तरह से? वो हम एग्जाम्पल में पढ़ चुके हैं कि ये v स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो ये यहां पर मल्टीप्लाई होकर ऐसे, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये यहां से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा x2 ओवर a माइनस 2x होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट इज द केसी एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। स्टूडेंट्स, इसका 4th पार्ट और 5th पार्ट जो है वो टॉपिक में हम कवर अप कर चुके हैं, जो केसी एक्सप्रेशन का आपका टॉपिक है आयनाइजेशन कांस्टेंट का। ठीक है, उसके अंदर हम उन दोनों एग्जांपल्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, होप सो आज की प्रैक्टिस में आपको केसी वैल्यूज या केसी एक्सप्रेशन फॉर अ गिवन रिएक्शन जो है वो लिखना आया होगा, और आपकी इस लेक्चर में ही प्रैक्टिस हो गई होगी। आज का लेक्चर हम अपना यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।